क्या मिलता है पिता की प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी को बराबर का हिस्सा? जानिए क्या है नियम। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं पी बाय एम स्टोरी यूट्यूब चैनल का कानूनी जानकारी वाला एपिसोड। आज के एपिसोड में बात करेंगे, क्या पिता की प्रॉपर्टी में बेटा और बेटी को बराबर का हक रखते हैं? क्या कहते हैं नियम और क्या कहता है हमारा कानून? चलिए चलते हैं कानूनी जानकारी के इस सफर पर। माँ और बाप अपने लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी पर असली अधिकार किसका होता है? ज्यादातर आपने देखा होगा कि पिता की जायदाद पर बेटे का हक होता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का कितना हक होता है। नई पीढ़ी के साथ ही लोगों की सोच भी नई हो गई है। बदलते परिवेश ने लोगों का नजरिया भी बदल दिया है। जहां पहले बेटियों को माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता था, वहीं आज बेटी बराबर की हकदार बन चुकी है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्से का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज कई लोग ऐसे हैं जो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं, बेटी को संपत्ति में हक देने से मना कर दिया करते हैं। अगर आप अपने परिवार को बाद में परेशान नहीं होना देना चाहते तो संपत्ति, वसीयत, प्रॉपर्टी विल लिखना सबसे जरूरी है। महिला को माता पिता की प्रॉपर्टी और अपने पिता या माता के स्वामित्व वाली प्रॉपर्टी में अपने अधिकारों के बारे में जानना जरूरी है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि क्या पिता बेटी को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर सकता है अथवा नहीं। भारत में बेटियों का संपत्ति में कितना अधिकार है और कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इसके संबंध में स्पष्ट कानून है, स्पष्ट नियम है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में साल 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। संपत्ति पर दावे और अधिकारों के प्रावधानों के लिए इस कानून को 1956 में बनाया गया। इसके मुताबिक पिता की संपत्ति पर बेटी का उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। बेटियों के अधिकार को पुख्ता करते हुए इस उत्तराधिकार कानून में 2005 में हुए संशोधन ने पिता की संपत्ति पर बेटी के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह के संशय को समाप्त कर दिया। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहली पैतृक और दूसरी स्वयर्जित। माता पिता की प्रॉपर्टी को ऐसी प्रॉपर्टी के रूप में परिभाषित किया गया है जो पुरुष की 4 पीढ़ियों तक विरासत में मिला है और इस दौरान अविभाजित रही है। चाहे वह बेटी हो या बेटी, इस प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा जन्म से ही मिल जाता है। 2005 से पहले ऐसी प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटों को ही हिस्सा मिला करता था। स्वयर्जित प्रॉपर्टी के मामले में जहां पिता ने अपने पैसे से जमीन या घर खरीदा है, उस पर बेटी का अधिकार नहीं होता। इस मामले में पिता को यह अधिकार है कि वह किसी को भी उस प्रॉपर्टी की वसीयत लिख सकता है और बेटी आपत्ति नहीं कर पाएगी। स्वयर्जित संपत्ति के मामले में बेटी का पक्ष कमजोर होता है, यानी अगर पिता ने बेटी को खुद की संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दिया तो वह कुछ नहीं कर सकती। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कानूनी जानकारी के साथ इसी एपिसोड में। यदि यह जानकारी आपको सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की नई जानकारी के साथ बने रहने के लिए। अब आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर। धन्यवाद।